हेलो। आज की स्टोरी है एंट्स और एक एलिफेंट की। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें एक एलिफेंट रहता था। ये एलिफेंट जो था वो बहुत शैतान था। आते जाते सारे जानवरों को परेशान करता रहता था। खरगोश दिखता, उसके कान पकड़ लेता और जोर से लात मारता। बंदर दिखता तो उसका कान पकड़ के मरोड़ देता। आउच! सारे जानवर उससे परेशान थे। अब उसी जंगल में एक एंट्स की फैमिली रहती थी। इनकी रानी एंट बहुत ही समझदार थी और सारी एंट्स बहुत मेहनती थी। एक बार ये एंट्स अपना घर बना रही थी। अप्पू एलिफेंट वहां पहुंच गया और कहने लगा क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो? घर बना के क्या होगा? मैं तो किसी भी समय तुम्हारा घर तोड़ सकता हूं। एंट्स बोली, लेकिन तुम हमारा घर क्यों तोड़ना चाहते हो? हम इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही हैं। लेकिन अप्पू ने उनकी एक बात न सुनी। फटाफट तालाब पर गया, अपनी बड़ी सी सूंड में खूब सारा पानी भरा, थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी लेके पहुंच गया एंट्स के घर पे और खूब जोर से पूरा पानी एंट्स के घर पर डाल दिया। खूब सारी एंट्स मर गईं और उनका घर खराब हो गया। लेकिन एंट्स कुछ भी नहीं कर पाई। अब एक दिन उस जंगल में आया एक शिकारी। जब उसने अप्पू को वहां से जाते देखा तो वो बहुत खुश हो गया। इतना मोटा ताजा हाथी और उसके दांत इतने बड़े बड़े। उसने सोचा इसके दांत जंगल में से ले जाऊंगा और शहर में जाके बेचूंगा। मुझे खूब सारा पैसा मिल जाएगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। उसने चुपचाप अप्पू के लिए जाल बिछा दिया। अप्पू ने जाल देखा ही नहीं और जाल में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं, मेरी मदद करो। अब रानी एंट जो थी उसने देख लिया अप्पू को। अप्पू ने उसके साथ में बहुत बुरा किया था, लेकिन रानी एंट तो थी बहुत भली। वो गई और अप्पू से कहने लगी, अप्पू भैया चिंता ना करो, मेरा एक दोस्त है चूहा, मैं उस चूहे को बुला लाती हूँ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, जाल काट देगा। अप्पू कहने लगा, लेकिन वो शिकारी तो यहीं खड़ा है, वो अभी मुझे पकड़ लेगा जब तक चूहा आएगा। एंट बोली, एक मिनट, मैं अपनी सारी फैमिली को बुला लाती हूं। मेरी एंट्स आके अभी देखना शिकारी को क्या मजा चखाती है। उसने जैसे ही एंट्स को बुलाया, सारी एंट्स जाकर शिकारी के ऊपर चढ़ गईं और उसे काटना चालू किया। आउच! आउ! ओ! ओ माँ! अरे! हाय हाय! ये क्या हो रहा है? आउ! आउ! आह! ओह! और शिकारी की हालत खस्ता हो गई। वो भागा वहां से और ऐसा भागा कि जंगल में कभी वापस ही नहीं आया। उधर चूहा पहुंच गया था एलिफेंट के पास में। उसने फटाफट अपने तीखे दांतों से जाल काटना चालू किया और अप्पू बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, उसने हाथ जोड़कर
एंट से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो एंट, मैं तो बहुत तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा था, तुम्हारा घर तोड़ रहा था, लेकिन तुम तो कितनी प्यारी हो, तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच। अब मैं कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, सी यू।